आपको मालूम आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आप लोगों के साथ यह है कि आप लोगों को याद रहता है। मैंने सुबह एक बात बोली थी, पता नहीं कितनों ने ध्यान से सुनी। गिलहरियां बनाने का शौक तो सबको है, लेकिन वो खुदाई स्वभाव जिसने गिलहरी बनाई एक नबी में से आज, और जिसने सृष्टि करी आदि में, वो खुदाई स्वभाव प्राप्त करने का शौक नहीं है। उस खुदाई स्वभाव में पहली चीज थी माफ करना। मैं अब खुदा से पूछता हूं, आपने क्या हमारे माफ किए? तो कहेंगे हां। एक मिनट, लेकिन शायद आपने याद तो रखा ही होगा। ठीक है, मैंने माफ किया, लेकिन मुझे याद है कि तुमने क्या क्या किया था। आपका क्या जवाब आएगा? हैं? तो नबी ने बोला है खुदा के पास भूल जाने वाला समुंदर है, और अगर आप एक खुदा का वंश हैं और हिस्सा हैं, तो ये स्वभाव फिर खुदाई आप में भी आएगा कि आप भी याद नहीं रखोगे। ठीक है, माफ किया, लेकिन मुझे याद है इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। ठीक है, मैंने माफ किया, लेकिन मुझे मालूम है इन्होंने कभी मेरे साथ क्या किया था। तो वो चीज तो खैर दिमाग से निकलेगी नहीं। ये कहना ही मात्र काफी है कि मुझ में कौन जीता है। मानिए, ये है बात। ठीक है, माफ किया ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हाँ, ठीक है ब्रदर, वो भाई आशीष ने आज मैसेज दिया था ना, माफ करो। हमने ठीक है माफ किया, लेकिन वो दिल में तो खैर बात है ही है। अगर दिल में बात है ही है तो फोड़ा पकाते रहो। एक दिन वो फोड़ा फटेगा और नाश किसका होगा? आप ही का है नहीं? Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूं? Peter said, partakers of divine nature. पतरस ने बोला उस दिव्य स्वभाव के सहभागी। दिव्य स्वभाव माफ करता है और याद नहीं रखता। Amen. आप याद रखते हैं, और वो याद जो है, यादाश्त बड़ी खतरनाक चीज है। ये यादाश्त ये काम करती है कि किसी दिन, कोई बात नहीं, एक मेरा भी मौका आएगा, और जिस दिन बेटा मेरा मौका आएगा उस दिन मैं देखूंगा तुम्हें। समझ मारी है? नबी ने 5वीं मोहर में क्या बोला? ये रूहें बदला मांग रही हैं। बोलते ये बदला मांगना ही बता देता है कि ये ब्राइड नहीं है। देखिए, मैसेज सब पढ़ते हैं लेकिन सोचते नहीं। बोलते देखिए, कह रहे हैं कि हमारा पलटा तू कब तक लेगा। बोलो नोटिस करें कि अगर ये ब्राइड होती तो ये पलटा नहीं मांगती। पढ़िए मैसेज में 5 में लिखा है। बोलते यही बात साबित करती है कि ये यहूदी हैं। कई बातें थी, तुमसे एक बात ये भी रखी। समझ में आ रही है कि कोई बात नहीं, जब मौका आएगा बेटा एक दिन मैं भी देखूंगा। तो ये अपने में एक स्वभाव दिखा रहा है कि अब गिलहरियां नहीं बनेंगी। ये बता रहा है कि अंदर कौन बैठा है इस वक्त। आप समझ मारी? Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूं? मैसेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, खाना हो जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। मैं चाहूंगा और मेरा आग्रह है सबसे, से पहले कि मैं आगे बढ़ूंगा आज मैसेज में, आप प्लीज जो यहां आए हैं इन चीजों को भूले नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आधार बनेंगी अब कुछ दिनों के बाद खुदा के एक महान कार्य के लिए जो अब वो दुल्हन में करने पर है। और आप देखिए कैसा होगा, और फिर देखते हैं कितने उसका हिस्सा बन पाते हैं। हिस्सा बनने से पहले जरूरत यह है भाई, जैसी तस्वीर वैसी ही मांग, कि भाईचारे की प्रीति आप में बनी जाए, यानी बनी भी रहे और पाई भी जाए। So God really bless you. खुदावन आपको खुदा से बरकत दे। And it's my prayer that may God bless you by these thoughts. और मेरी ये प्रार्थना है खुदावन इन विचारों से आपको बरकत दे। And I personally believe that we are brothers who are sitting here. और मैं निजी तौर से विश्वास करता हूं कि जो हम यहाँ बैठे हैं, Amen. हम भाई हैं। We are brothers. हम भाई हैं आपस में। Amen. Yes, we are brothers in Christ. जी हाँ, हम मसीह में भाई हैं। आपको मालूम नहीं ब्रदर, हर भाई कितने परेशानी के दौर से गुजर रहा है।
और कोई अलग बात है कोई दूसरे को बताता नहीं अपनी परेशानियां, लेकिन अपनी परेशानियों में भी वो काफी मशगूल है, क्योंकि शैतान किसी को नहीं छोड़ रहा। शैतान का पहला टारगेट आप हैं, क्योंकि आप उसके राज के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। उसका राज जो फैल रहा था वो रुक रहा है आपके प्रचार से, तो आप डेफिनेटली टारगेट में, आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी कलीसिया, आप स्वयं। इसलिए नाना प्रकार की बीमारियां या कोई और तंगहाली या कोई परेशानी करके आपको तंग कर रहा है। एक अलग बात है कि आप किसी को बता नहीं रहे कि भाई मैं क्या परेशान हूं, मेरी क्या परेशानी चल रही है, मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। दूसरा भाई इसको समझने को तैयार नहीं, वो गेज करना चाहता है उस दूसरे भाई को उस माने में। तभी मैं पढ़ रहा था वो भाईचारे की प्रीति में कहा, उसके जूते में घुस के देखो। जब आप देखोगे कि वो किस परेशानी के दौर से गुजर रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा बैठा क्यों है। तब आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा उदास क्यों बैठा है। अरे वर्शिप करो, मुंह खोलो, धन्यवाद दो। बाइबल में एक आयत और भी आई है, जो आनंद है, आनंदित है वो गीत गाए, और लिखा है जो दुखी है वो प्रार्थना करे। तो दोनों भी आयते हैं। तो क्या कभी कभी दुखी होते हैं या हमेशा आनंदित ही रहते हैं? दुख आता है, जब परेशानी आती है तो उसके लिए लिखा कि दुआ करो। हो सकता है कोई भाई उस दौर से गुजर रहा हो, हम उसे आंकना चाह रहे हैं कि तू वर्शिप नहीं करता, तू क्या कर रहा, तू अपना मुंह नहीं खोल रहा, लेकिन वो उस टाइम मुंह इसलिए नहीं खोल रहा, वो परेशान है और बहुत बुरी तरीके से परेशान है। That is the time you need to understand brotherly kindness. ये वो समय है, आपको जरूरी है कि समझें भाईचारे की प्रीति को। आपकी समझ में आ रही है? आमीन। And may God bless us. काश खुदा हमें बरकत दे। I close it with a remark and I'll go further in this message. मैं एक बात कह के इस बात को बंद करूंगा, फिर मैं संदेश में आगे जाऊंगा। God's people in this age are likened unto eagles. खुदावन के लोग इस युग में उकाब की तस्वीर के रूप में रखे गए हैं। God's prophets are eagles. खुदा के नबी उकाब होते हैं। God himself is Jehovah eagle. खुदावन स्वयं यहोवा उकाब हैं, And his children are eagles. और उनके बच्चे भी उकाब ही हैं। Wheresoever the body is, the eagles are gathered together. जहाँ कहीं देख होगी वहां पर उकाब इकट्ठे होंगे। Do you know something? क्या आपको जानते हैं? It is the eagle's character. ये उकाब का चरित्र है। If his brother eagle is not well or is in some problem, other eagles come to him to help him. अगर उसका भाई उकाब किसी समस्या में है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरे जो उसके भाई उकाब हैं वो आते हैं ताकि उसकी मदद करें। It's a fact. ये बात सत्य है। Suppose his beak is broken or something. मानो उसकी चोंच टूट गई हो या कुछ ऐसा हुआ हो, Now he can't kill or he can't take his meat. अब वो मार नहीं पा रहा अपना शिकार या अपने मांस को ले नहीं पा रहा। Other eagles come and drop food for him. दूसरे उकाब आते हैं और खाना उसके लिए गिरा के जाते हैं। It's a fact. The ये बात prophet said सत्य that. है, नबी ने खुद कहा है। So that's in the kingdom of eagles. तो ये उकाबों के राज्य में ऐसा होता है। You find some kind of brotherly kindness there also. तो आप पाएंगे किसी किस्म का भाईचारा की प्रीति उस उकाब के प्रजाति में भी पाई जाती है। Amen. आमीन। So God bless you and you are eagles. तो खुदावन आपको बरकत दे, आप उकाब हैं, And may God prosper you is my prayer. और काश खुदावन आपको बढ़ाए फुलाए, ये मेरी प्रार्थना है, And lift you to new heights. और नई ऊंचाइयों पे उठा के ले जाए। And I told you the way to the capstone is through brotherly kindness. और मैंने आपको बताया जो रास्ता चोटी के पत्थर पे जाने का है वो भाईचारे की प्रीति से होके है। God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। Now that was the morning message. अब ये सुबह का संदेश था।